हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि के लिए उपयोगी है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताएं। 1 अल हजाज, 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 अलाउद्दीन खिलजी, 4 मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। 1 पारस, 2 गजनी, 3 लाहौर, 4 अरब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गजनी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था। 1 चंगेज खां, 2 मोहम्मद गोरी, 3 मोहम्मद बिन कासिम, 4 महमूद गजनवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 महमूद गजनवी। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। 1 1001 ईस्वी, 2 1006 ईस्वी, 3 1011 ईस्वी, 4 1008 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1001 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में किन किन के बीच हुआ था। 1 बाबर तथा इब्राहिम लोदी, 2 अकबर तथा हेमू, 3 पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी, 4 महमूद गजनवी तथा जयपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी। आपका अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईशून्य में किसने किसको पराजित किया। 1 पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, 2 महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया, 3 पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को हराया, 4 मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 कैकुबाद, 3 इल्तुतमिश, 4 बहमन शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1 महमूद गजनी, 3 इल्तुतमिश, 2 मोहम्मद गौरी, 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 महमूद गजनी। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। 1 अल्तमश, 2 मलिक काफूर, 3 नसीरुद्दीन, 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। 1 1526, 2 1757, 3 1191, 4 1857। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 1191। आपका अगला प्रश्न है, MH7 के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। 1 1206 और 1526, 2 1456 और 1675, 3 745 और 1245, 4 1105 और 1445। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1206 और 1526। आपका अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 1 बलबन, 2 मोहम्मद गौरी, 3 महमूद गजनी, 4 इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मोहम्मद गौरी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। 1 तराइन 1191 ईशून्य में, 2 तराइन 1192 ईशून्य में, 3 चंदावर 1193 ईशून्य में, 4 रणथंभौर 1195 ईशून्य में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 तराइन
1192 ईशून्य में। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1. 1106 ईस्वी, 2. 1206 ईस्वी, 3. 1306 ईस्वी, 4. 1406 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2. 1206 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? 1. खिलजी, 2. लोधी, 3. तोमर, 4. तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3. तोमर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 ईस्वी और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? 1. महमूद गजनवी, 3. चंगेज खान, 2. मोहम्मद तुगलक, 4. महमूद गालिब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1. महमूद गजनवी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक? 1. अकबर, 2. शाहजहां, 3. कुतुबुद्दीन ऐबक था, 4. अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3. कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? 1. उर्दू, 2. अरबी, 3. फारसी, 4. हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3. फारसी। आपका अगला प्रश्न है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? 1. कुषाण, 2. खून, 3. अरब, 4. यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3. अरब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृतांत है? 1. चचनामा, 3. तारीख-ई-यामिनी, 2. फुतूह-उस-सलातिन, 4. किताब-उल-हिंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4. किताब-उल-हिंद। आपका अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? 1. गजनी के महमूद, 2. चंगेज खान, 2. मोहम्मद गोरी, 4. तैमूर लंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1. गजनी के महमूद। आपका अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का सुल्तान था? 1. फारसी, 2. अफगानी, 3. अरबी, 4. इल्बरी तुर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4. इल्बरी तुर्क। आपका अगला प्रश्न है, कौन से मुस्लिम हमलावर के साथ अलबरूनी भारत आया? 1. मोहम्मद गजनी, 2. मोहम्मद गोरी, 3. मोहम्मद बिन कासिम, 4. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1. मोहम्मद गजनी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्राथमिकता प्रदान किया था? 1. ताजुद्दीन यलदूज, 2. कुतुबुद्दीन ऐबक, 3. शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 4. नासिरुद्दीन कुबाचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3. शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आपका अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? 1. चौधरी, 2. रावत, 3. मलिक, 4. पटवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1. चौधरी। आपका अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? 1. कुतुबुद्दीन ऐबक, 2. इल्तुतमिश, 3. रजिया, 4. बलबन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1. कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? 1. 1021 ईस्वी, 2. 1022 ईस्वी, 3. 1025 ईस्वी, 4. 1027 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3. 1025 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1. 1192 ईस्वी, 2. 1185 ईस्वी, 3. 1191 ईस्वी, 4. 1178 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4. 1178 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 1. इसन निजामी, 2. उतबी, 3. फिरदौसी, 4. चंद्रवरदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2. उतबी। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? 1. कुतुबुद्दीन ऐबक, 2. इल्तुतमिश, 3. बख्तियार खिलजी, 4. यालदूज। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।